हमारे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में जो लाखों लाखों रुपए जलसे के नाम पर, आरास के नाम पर पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को, रकम को जमा करके वो आरास की तकरीब मुनक़िद हो, जलसे भी मुनक़िद हो, लेकिन कम पैमाने पर हो, ज़रूरत के मुताबिक हो, बाकी जो पैसे हैं उसको इकट्ठा करके शोबाई नशर व इशाअत में काम में लाया जाए, किताबें छपवाने में इस्तेमाल किया जाए, यकीनन एक बहुत बड़ा काम होगा। नस्लों को, आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा, कौम के हर फर्द को फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए रहेंगे। आज ये किताब मेरे पास जो दिख रहा है, गुलदस्ता शरीयत, इस किताब का आज यहाँ इजरा का अमल में लाया गया। दरअसल इस किताब के जो मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं, इलाका सीमांचल के किशनगंज के रहने वाले देहरबारी गांव के मौलाना हज़रुल इस्लाम हबीब निज़ामी साहब, जो इस छोटे से गांव में रह कर के इस तस्नीफ़ व तालीफ़ के काम को अंजाम दिए हैं। और इस इजरा का अमल जो आज अंजाम पाया एक ख़ास मौके पर, तो कुछ दिन पहले इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था। ये इसाले सवाब की तकरीब के दौरान इस किताब का इजरा अमल में आया। मैं समझता हूँ कि इनके मरहूम वालिद गिरामी की रूह को सवाब पहुँचाने का, जिस तरह की महफिल इसाले सवाब मुनक़िद करना भी है, ये किताब भी एक बेहतरीन ज़रिया है इनके वालिद गिरामी को सवाब पहुँचाने का। तो आइए देख सकते हैं हमारे मदारिस बकसरत हैं और बड़े बड़े इश्तिहार और पोस्टर में उसके मौके पर आप देखते भी होंगे, लेकिन शायद वो बाइद किसी इदारे में बाज़ाब्ता ऐसा कोई शोबा हो जो हर साल या 2-3 साल में कोई मुख्तसर सा किताब चाही शाये करना ज़रूरी समझता हो। हाँ, इश्तिहार देखिए आप तो 20,000, 25,000, 50,000 तक इश्तिहार छापते हैं, जबकि उसका काम है कि दौरे हाजिर में हमारे यहाँ मज़ारात आलीशान बनते जा रहे हैं। भाई इस दौर में ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के लागत का मज़ार और गुंबद बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो गुंबद उस ज़माने में बनाए जाते जब इस्लामी हुकूमत थी और बादशाह अपनी सरपरस्ती में बनवाता था, और ना उसकी ज़रूरत इस वक्त। कौम के बच्चे तालीम के बग़ैर वो बिल्कुल परेशान हाल हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। आप मस्जिद देखें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं एहसान रज़ा मिसबाही, आप सभी का न्यूज़ टुडे उर्दू में खैर मकदम है। किताब व कलम की अहमियत से किसी को इनकार नहीं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 68वें सूरे में, सूरह कलम में इरशाद फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून, यानी कलम का नाम लेकर के अल्लाह ने कुरान किताब व कलम की अहमियत का ज़िक्र फरमाया है। और ये किताब की अहमियत इसलिए भी ज़रूरी है, जितने भी उलूम व फ़नून है जो सहाबा से लेकर के अब तक, बल्कि जब तक अव्वल आफरीन से लेकर अब तक, ये उलूम व फ़नून जो हम तक मुंतकिल हुए हैं, ये किताब ही की बदौलत है। ये किताबी है, वो ख़जाना है जिसमें ये तमाम उलूम व फ़नून आज महफूज हैं, हम तक ये किताबें पहुँची हैं। अगर हम भी किताब व कलम में मेहनत करें, तसनीफ़ व तालीफ़ में, कलम में मेहनत करें, तो हमारे पास जो उलूम व फ़नून है, हमारे अंदर जो काबिलियत है, वो हमारे ज़रिए, किताबों के ज़रिए, हमसे हमारी किताबों के ज़रिए आने वाली नस्लों तक वो उलूम व फ़नून मुंतकिल होते रहेंगे। आज ये किताब मेरे पास जो दिख रहा है, गुलदस्ता शरीयत, इस किताब का आज यहाँ इजरा का अमल में लाया गया। दरअसल इस किताब के जो मुसन्निफ़ और मुअल्लिफ़ हैं, इलाका सीमांचल के किशनगंज के रहने वाले देहरबारी गांव के मौलाना हज़रुल इस्लाम हबीब निज़ामी साहब, जो इस छोटे से गांव में रह कर के इस तस्नीफ़ व तालीफ़ के काम को अंजाम दिए हैं। और इस इजरा का अमल जो आज अंजाम पाया एक ख़ास मौके पर, क्योंकि कुछ दिन पहले इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था। ये इसाले सवाब की तकरीब के दौरान इस किताब का इजरा अमल में आया। मैं समझता हूँ कि इनके मरहूम वालिद गिरामी की रूह को सवाब पहुँचाने का, जिस तरह की महफिल इसाले सवाब मुनक़िद करना भी है, ये किताब भी एक बेहतरीन ज़रिया है इनके वालिद गिरामी को सवाब पहुँचाने का। तो आइए देख सकते हैं हमारे उलमा किराम यहाँ मौजूद हैं, सबके हाथों में एक एक किताबें हैं और किताब का इजरा अमल में आया है। हम बात करेंगे मौलाना हज़रुल इस्लाम साहब से। स्टेज पर आप देख सकते हैं मौलाना असबात हुसैन मिसबाही, जो जामिया अहले सुन्नत तक़ीद इस्लाम के सदर मुदर्रिस हैं, मुफ्ती अहमद रज़ा मिसबाही, जो जामिया अहले सुन्नत जोहरुल उलूम के सदर मुदर्रिसिन हैं, और तमाम उलमा किराम यहाँ मौजूद हैं। एक बाद दीगर उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस किताब की अहमियत क्या है, इस किताब को लिखने का उनका मकसद क्या है, इस किताब के लिखने का पस मंज़र क्या है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, किताब व कलम की अहमियत हमेशा रही है। आज वाकई हम अहले सुन्नत वल जमात में, हम मुसलमानों में इसकी बहुत सारी किल्लत है। हमारे पास कोई ऐसा बड़ा शोबा नहीं है मुल्क की सतह पर जहाँ हमारे जो वो नौजवान उलमा, उदबा, फ़ुक़हा जिनके अंदर लिखने की सलाहियत है, अगर वो कुछ लिखते हैं तो उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है कि उनकी तहरीरें आगे तक पहुँचे। अगर मुल्क की सतह पर हमारे पास कोई बड़ा शोबा हो जिसमें अखलाकियात, समाजियात, दीनियात, फ़िक़ियात, सियासियात, माशियात, मुआशरियात, मादनियात, बल्कि शोबाए ज़िंदगी के तमाम शोबा पर किताबें लिखी जाएँ, दलाइल व शवाहिद से मुज़य्यन करके उन किताबों का अगर नशर की जाएँ तो इस कौम को फ़ायदा होगा, बच्चों को फ़ायदा होगा और आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा। क्योंकि ये किताब
की अहमियत इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही वो किताब है जो एक बड़े हथियार का काम कर सकती है, यही वो किताब है जो लोगों में अमन व अमान लाने का काम कर सकती है। अगर इस किताब में कोई ऐसी बातें लिखी जाए जिससे किसी को दबाना हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो वो काम भी इस किताब से किया जा सकता है। तो नाजरीन, तो इस वक्त हमारे सीमांचल में, पूरे हिंदुस्तान में जो लाखों रुपए जलसे के नाम पर, आरास के नाम पर पैसा खर्चा होता है, अगर उन पैसों को, रकम को जमा करके वो आरास की तकरीब मुनक़िद हो, जलसे भी मुनक़िद हो, लेकिन कम पैमाने पर हो, ज़रूरत के मुताबिक हो, बाकी जो पैसे उसको इकट्ठा करके शोबाई नशर व इशाअत में काम में लाया जाए, किताबें छपवाने में इस्तेमाल किया जाए, यकीनन एक बहुत बड़ा काम होगा। नस्लों को, आने वाली नस्लों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा, कौम के हर फर्द को फ़ायदा पहुँचेगा। तो आइए हम बात करते हैं इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस किताब का नाम क्या है? और सुनिए भाई, इस किताब का नाम क्या है और इस किताब को आपने किस पस मंज़र में लिखी है और कितने सफ़हात पर मुश्तमिल है और किस बारे में ये किताब है? मुख्तसर। इस किताब का नाम गुलदस्ता शरीयत है। इस किताब को मैंने जो तरतीब दिया है मुक़्तदी और आवाम की मोहब्बत में, और ये किताब 280 सफ़हात की किताब है। तो इस किताब में कौन किस बारे में किताब है? इस किताब में अक़ीदे के बारे में है, तहारत, अज़ान, नमाज, ज़कात, हज, हज़्र व इबाहत और मुतफ़र्रक़ात मसाइल हैं। तो इस किताब में ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या ख़ुसूसियत है जो आपको लगता है कि इस किताब की वाकई ज़रूरत थी और इस किताब को लोगों में पहुँचानी चाहिए थी? इस किताब को मैंने जो तरतीब दिया है, तो हालात को देखते हुए बहुत सारे ऐसे मसलो मसाइल हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी किताब तरतीब दिया जाए जो आवाम तक पहुँचे और आवाम इस किताब से फ़ायदा हासिल करे। ये सवाल और जवाब पर मुश्तमिल? जी, सवाल और जवाब की रोशनी में मुश्तमिल है किताब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इसके तस्मे इजरा में और इस सवाब की तकरीब में यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो क्या कहेंगे कि आपके शागिर्दों में से कोई शागिर्द इस तरह का कारनामा अंजाम देता है तो बहैसियत उस्ताद आपको कितनी खुशी होती है? ये तो इंतहा खुशी मुझे हुई, और यहीं स्टेज पे बैठे बैठे मैं देखा तो बड़ी तबीयत खुश हो गई कि साहब हमारे यहाँ भी कुछ लिखने वाले, पढ़ने वाले लोग हैं, मगर किसी वजह से नहीं लिख पा रहे हैं। ये शायद हम लोग की कमज़ोरी की वजह से लिखने वाले, जैसे मुफ्ती अहमद एजाज साहब हैं और भी दीगर लोग हैं, लिखने वाले हैं, मगर किसी मजबूरी की वजह से नहीं लिख पाते हैं। और बहुत ज़रूरी है, जैसा कि अभी आपने बयान भी किया कि जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में बहुत सारे रकूम खर्च कर दिए जाते हैं। काश अगर इसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बस मैं मौलाना फजल इस्लाम साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में बेशुमार बरकत अता फरमाए। तो ये हम लोगों के लिए एक रहनुमा साबित हुए हैं कि साहब इन्होंने एक किताब लिखी है जिससे हम लोग फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं और दूसरे लोगों के अंदर एक जज्बा भी पैदा होगा कि हम लोगों को भी लिखना चाहिए। बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप चूँकि ख़ुद कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपसे बेहतर कोई लगा नहीं सकता है, तो क्या इस किताब को आपने सरसरी निगाह से ज़रूर देखा होगा, क्या कहेंगे गुलदस्ता शरीयत के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तवस्सुत से इस किताब के मुअल्लिफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना फज़लुल इस्लाम साहब निज़ामी हबीबी दामत बरकातुहुल आलिया और इसके नाशरीन और इनके अहबाब को, इनके घर वालों को दिल के गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। किताब लिखने का काम इंतहाई मुश्किल काम है। हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल मशहूर है कि सबसे आसान काम है तकरीर करना, उससे थोड़ा मुश्किल है दर्स देना, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है तसनीफ़ व तालीफ़ का। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना ने इस मरहला को तय करने की कोशिश की है और सरसरी तौर पर मैंने किताब देखी, बहुत खूब है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 25 अनाविन पर 280 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब। आदमी बज़ाहिर ये देखेगा तो सोचेगा कि शायद ऐसी आम फहम मसाइल पर यह किताब मुश्तमिल है, मगर नहीं, इसमें दौर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए इस किताब को तरतीब दिया गया है। वो बहुत सारे मसाइल अक़ाइद के ताल्लुक़ से है जो पुरानी किताबों में आपको उसके जवाबात या उसका हल तलाश करने के बाद आपको मिलेगा, और इन्होंने ततब्बु तलाश के बाद सवालन व जवाबन इस किताब को मुरतब किया है। मैं समझता हूँ ये किताब जिसके हाथ में पहुँचेगी, अगर वो बग़ौर मुताला करेगा, उसके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस वक्त मुल्की सतह पर मुसलमानों में जो तसनीफ़ व तालीफ़ से लेकर जो एक फ़ुक़दान है अमली तौर पर, और
हम मुसलमानों का जो एक बड़ा सरमाया जो गैर ज़रूरी चीज़ में ख़र्चा होता है उसमें ना ख़र्चा करके तसनीफ़ व तालीफ़ में। और एक चीज़ ये भी है कि आजकल बहुत बड़ा बड़ा मदरसा, बड़ी बड़ी खानकाएँ हैं, उन खानकाहों में कहीं ना कहीं जो शोबा नशर नशरियात तो है लेकिन अमली तौर पर उसमें बहुत पीछे है। इन तमाम बातों में क्या कहेंगे? आपने एक चुभता हुआ सवाल किया और मैं ये ख़ुद चाहता था कि ये सवाल मुझसे कोई करे, चूँकि मैं ख़ुद कई किताबें इससे पहले तरतीब दे चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग दर्जन भर किताबें शाये होकर मंजर आम पर आई है और उससे कुछ ज़ायद किताबें अभी मेरे पास वो ज़ेर तरतीब है और कुछ मुकम्मल हो चुकी है, बस इंतज़ार तबाअत में वक्त गुज़र रहा है। ये इस बार मैं आपको बल्कि आपके ज़रिए से, आपके चैनल के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को उर्स रज़वी का मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ। इस सिलसिले में हम सब का रिश्ता इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने तसनीफ़ात और तालीफ़ात की दुनिया में एक ज़बरदस्त इनक़लाब बर्पा फरमाया। उस दौर में जिस दौर में वसाइल का फ़ुक़दान और किताब लिखना, छापना, दूसरे तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था। 1000 से ज़ायद किताबें बेशुमार अनाविन पर उम्मत मुस्लिमा के मसाइल पर मुश्तमिल और बाज़ाब्ता मुदल्लल अंदाज़ में लिख करके उन्होंने उम्मत तक पहुँचाया। उन्होंने 10 निकाते फार्मूले अपने बाद वालों के सामने पेश किए। उनमें से एक अहम नुक्ता था किताबों की इशाअत। इस सिलसिले में जब आपने पूछा है किताबों के इशाअत, ख़ास तौर से हमारा ये इलाका सीमांचल और वो इससे मुत्तसिल आप हमारा उत्तर दिनाजपुर वग़ैरह ले लेंगे, मदारिस बकसरत हैं और बड़े बड़े इश्तिहार और पोस्टर में उसके मौके पर आप देखते भी होंगे, लेकिन शायद वो बाइद किसी इदारे में बाज़ाब्ता ऐसा कोई शोबा हो जो हर साल या 2-3 साल में कोई मुख्तसर सा किताब चाही शाये करना ज़रूरी समझता हो। हाँ, इश्तिहार देखिए आप तो 20,000, 25,000, 50,000 तक इश्तिहार छापते हैं, जबकि 10-20 हज़ार में 500-700 किताबें छाप करके मसाइल ज़रूरी मसाइल पर उम्मत में मुख्तलिफ़ ज़बान में उसको ट्रांसलेशन करके भी दिया जा सकता है। हमारे मुखालिफिन ये काम कर रहे हैं और इस सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं वो। और ऐसा नहीं कि इदारे के पास वसाइल नहीं है, नहीं, बस ये उस तरफ तवज्जो नहीं है। जिन लोगों के हाथ में इदारे हैं ज़्यादातर वो लोग इस ज़रूरत को महसूस नहीं करते। उलमा तो आप जानते हैं अपने मसाइल में वो बेचारे मुब्तला हैं, उनसे काम लेने की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए से उन तमाम अरबाब मदारिस को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्लाह के वास्ते इस सिलसिले में आगे बढ़िए। आपके यहाँ जहाँ बहुत बड़ा बजट है बच्चों को खिलाने का, इमारत बनाने का, वहाँ पर एक अगर आप सालाना 25,000, 50,000 का एक बजट निकालें तो हर साल आप बखूबी एक किताब को शाये करके पूरी दुनिया में अपना नाम और अपना काम पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर ये बात भी आजकल वो बल्कि अफसोस का मकाम है कि दौर हाजिर में हमारे यहाँ मज़ारात आलीशान बनते जा रहे हैं। भाई इस दौर में ये 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के लागत का मज़ार और गुंबद बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो गुंबद उस ज़माने में बनाए जाते जब इस्लामी हुकूमत थी और बादशाह अपनी सरपरस्ती में बनवाता था और ना उसकी ज़रूरत है इस वक्त। कौम के बच्चे तालीम के बग़ैर वो बिल्कुल परेशान हाल हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप मस्जिद देखें, कई मंजिला मस्जिद, उसी मस्जिद में इमाम साहब और मुअज्जिन साहब का हाल देख लीजिए आप। मैं ये बात भी पहुंचा दूं, अल्लाह के वास्ते पहुंच जाए। एक मुअज्जिन साहब का मेरे पास इलाके के शहर के एक मस्जिद से मुअज्जिन साहब का फ़ोन आया, तो वो जगह तलाश रहे थे। मैंने कहा आप तो अच्छी जगह है, क्यों? तो कहा कि हज़रत मैं यहाँ पर अज़ान देने के लिए आया हूँ, मुअज्जिनी का ओहदा मुझे दिया है, लेकिन अब देखिए मुझ पर पाबंदी, मैं बाहर निकल नहीं सकता। झाड़ू देना, मोटर चलाना, पानी भरना, ये मेरा काम है। यहाँ तक के मुसल्ली हज़रात जो आते हैं वज़ू खाने में और पेशाब खाने में पेशाब करके वो जाते, उसको भी साफ़ करना मेरा काम है। ये मुअज्जिनों के साथ हमारी कौम का सुलूक है, ठीक है। तो इस मौके पर हज़रत मौलाना हज़रुल इस्लाम निज़ामी साहब जो हमारे सीमांचल के, मैं समझता हूँ काबिल फ़ख्र फ़र्जंद है, पहली मुलाकात है मेरी और इसके तवस्सुत से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। ये इस सिलसिले में संग मिल साबित हो रहा है। मैं हमारे उलमा जो इलाके में हैं, बहुत सारे हमारे इलाके में काबिल उलमा हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, उनकी हौसला अफजाई नहीं की जा रही है। काश क्या ऐसा होता, काश क्या ऐसा होता, पूरे इलाके के उलमा जहाँ तक मिल सकते हैं सब मिल कर एक दारुल इशाअत कायम करते और उसमें अगर हम लोग 10-10 रुपया भी चंदा देते महाना, तो साल में मैं समझता हूँ 100 सफ़ा पर मुश्तमिल एक किताब आ सकती थी, हम अपने हवाब से लिखवा सकते थे। बस ये कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फ़रमाए
اور دور حاضر میں فکر رضا کی ضرورت ہے پہنچانے کی، کیونکہ مسائل اور فتنے روز بروز سر اٹھا رہے ہیں، اسی میں عافیت ہے۔ یہ کتاب مسلک امام احمد رضا کی ترجمانی کرتی ہوئی نظر آئی، اور فتاوی رضویہ، بہار شریعت، فتاوی شارح بخاری، دیگر فتاوی کے حوالے سے انہوں نے اس کتاب کو مزین کیا ہے اور بہت خوب ہے۔ اللہ رب العزت اس کتاب کو دائمی مقبولیت عطا فرمائے اور حضرت مولانا حضرت الاسلام صاحب کو مزید خدمت دین کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ علماء کرام تھے، انہوں نے اپنا تاثر پیش کیا ہے گلدستہ شریعت کے حوالے سے۔ میں اپنے طرف سے ایک بار اور اپنی ٹیم نیوز اسٹوڈیو اردو کی طرف سے مولانا حضرت الاسلام حبیبی نظامی کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اس گلدستہ شریعت کو مقبول عام و خاص کرے، اس کے ساتھ ساتھ مولا تعالیٰ مولانا حضرت الاسلام کو بھی عوام میں خواص میں مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اس طرح کی دینی سماجی ادبی خبروں کی واقفیت کے لیے آپ دیکھتے رہے نیوز اسٹوڈیو اردو۔ اب دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔